नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं जाफर एक्सप्रेस हाईजैक का। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हुई है। भई ये मसला उनका खुद का था, लेकिन इसके बारे में हमें क्यों ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये एक डिप्लोमैटिक क्राइसिस है जो उनके देश में हुआ है, ठीक है? लेकिन ये जो हाईजैक हुआ है इससे इंटरनेशनल टेंशन काफ़ी बढ़ गई और उसका कारण ये है कि पाकिस्तान ने बड़े ही तबीयत से इंडिया पे ब्लेम कर दिया है कि भई ये जो भी ट्रेन का हाईजैक हुआ है, इन सब में भारत का जो है भारत का हाथ है। और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उन सारे फैक्ट्स, एविडेंस और उन रिस्पॉन्स पे भी कि भारत ने इसके बदले में कुछ जवाब दिया है कि नहीं दिया है। तो मैं हूँ चीनू ठाकुर और आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस इम्पोर्टेंट इंसिडेंट के बारे में। ये हाईजैकिंग जो इंसिडेंट है, ये हुआ 11th मार्च 2025 में। कहाँ पर हुआ है? जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के पास क्वेटा से पेशावर जाती हुई ट्रेन में, जहाँ लगभग 380 पैसेंजर उस ट्रेन में थे। उन 380 पैसेंजर्स में से काफ़ी बड़े नंबर में पाकिस्तान की आर्मी के जो सोल्जर्स थे, वो भी मौजूद थे। ये ट्रेन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा हाईजैक की गई और ये डिक्लेयर भी किया उन्होंने कि भई उन्होंने हाईजैक किया है 11th मार्च 2025 में, जिसमें 23 सोल्जर्स और 33 अटैकर्स बताए जा रहे हैं कि टोटल 64 जो 64-66 के आस-पास लोग हैं वो इंजर्ड हुए हैं। अब बताइए 380 पैसेंजर जिस ट्रेन में थे जिसे ग्रेनेड से मतलब जिसकी पटरी को उड़ाया गया, जिसके अंदर अटैकर्स हैं, लेकिन लोग सिर्फ मर रहे हैं 23 और उसके बाद बाकी अटैकर मर रहे हैं। यही कितनी झूठी न्यूज़ है। लेकिन बहरहाल उन्होंने तो सच्चाई ना बताने की शुरू से कसम खाई हुई है। अब डिमांड क्या थी? डिमांड थी कि उन्होंने कुछ हाइजैकर्स ने ये डिमांड रख दी थी कि कुछ हमारे प्रिज़नर हैं, ठीक है? जो उनके प्रिज़नर थे वो चाहते थे कि उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। इसी वजह से इस ट्रेन को उन्होंने हाईजैक किया था। ठीक है? अटैकर्स की डिमांड ही यही थी कि भई हमारे जो आप लोगों ने बंद किए हैं कैदी, वो हमारे अपने रिश्तेदार हैं, उन्हें छोड़ दो। अब बताइए पाकिस्तान की समझदारी तो देखिए, उनकी आर्मी वैसे भी कितनी समझदार है और कितने समझदारी से पाकिस्तान को ऊँचाइयों की बुलंदियों पर लेकर जा रही है। इन्हीं में से एक जो ऊँचाई और ज़्यादा बढ़ जाए इसके लिए पाकिस्तान के जो हेड है, आर्मी हेड, उन्होंने डायरेक्टली बिना किसी समय वेस्ट करते हुए उन्होंने इंडिया पे ही इस बात का पूरा ब्लेम कर दिया कि भई ये जो भी हाईजैक हुआ है ये इंडिया ने किया है। और इसका एविडेंस देने की बात आई तो उन्होंने कहा कि हमें जी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली है कि इसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। जो क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन से हमें सारा इंटेलिजेंस से रिपोर्ट आया है। अब बंदा पूछे कि ये कैसे रिपोर्ट आया हुई तुम पे? लेकिन हमारे भी मिस्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो पीछे थोड़ी ना है। उन्होंने सिरे से खारिज किया पाकिस्तान के इस क्लेम पर और डायरेक्ट कहा कि भई हमारा कोई हाथ नहीं है तुम्हारे ट्रेन की हाईजैकिंग में। यहाँ तक कि ये भी कहा कि आप अपनी तरफ क्यों नहीं देखते? सो दे सेड लुक इनवॉल्व्स इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग ब्लेम। इंडिया ने स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है पाकिस्तान के इस तरह के एलिगेशन को कि ये जो बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैकिंग हुई है इसमें किसी भी तरीके से भारत के किसी भी तरीके का कोई भी सहमति है या किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट है। भारत ने डायरेक्टली कहा कि हमें इस तरह का टेररिज्म करने का कोई शौक नहीं है। अफ़गानिस्तान से भी जो लोग थे उन्होंने भी डिनाई किया कि भई पाकिस्तान का क्लेम जो है वो बेबुनियाद है। बाकी देशों ने भी अपनी-अपनी तरफ से कोई ना कोई ज़रूर इन्वॉल्वमेंट दिखाई कि भई ये कैसे हो सकता है। बहरहाल इसके साथ-साथ में हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया के रिस्पॉन्स में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने डिनायल किया है, सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि भई ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और यहाँ तक कि काउंटर एक्यूज़ेशन भी दिया है। इंडिया उल्टा कह रहा है कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है हाईजैकर्स को। अदरवाइज़ वो इतने कम नंबर्स में हाईजैकर्स क्यों दिखाएगा? और इंडिया ने ये डिमांड की है कि यदि आप इस तरह से ब्लेम करते हैं और ये छोटी बात नहीं है, काफ़ी बड़ा ब्लेम है, काफ़ी बड़ा आरोप है, तो अब आपको देने पड़ेंगे एविडेंस, प्रूफ देना पड़ेगा इस बात को सामने रखने के लिए। और ये एविडेंस जो है ये एग्ज़ामिन करेंगे कि इस तरह का जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, वो उसका ओरिजिन हुआ कैसे? आपके पास क्या-क्या सोर्सेज़ हैं? क्या विटनेस है? सारी चीज़ों का हम कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट चेक करेंगे और उसके बाद अगर कोई भी ट्रेसेबल या नो ट्रेसेबल आइटम्स मिलता है तो हम उसके बाद डिस्कस करेंगे।
इंटरनेशनल रिएक्शन भी इसमें देखने को मिला है और बाकी सारे जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइज़ेशन हैं, इस बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। बहरहाल, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस तरह के बहुत सारे न्यूज़ मैं आपके सामने लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। विल मीट यू सून इन आवर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो।